अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा ज़ूलॉजी के टॉपिक्स के अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसके अलावा आपको केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, इसके अलावा आपको बॉटनी के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई आपको हेल्प चाहिए, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशंस बनाने में आपको कोई डिफ़िकल्टी है और आप सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हम यूनिक अपनी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स बना सकते हैं, उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स में हेल्प चाहिए, आपको किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए या आपकी कोई आउटलाइन है, आउटलाइन के टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ है और आपको मटीरियल की ज़रूरत है, तो आपको नोट्स चाहिए या प्रैक्टिकल के हवाले से आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आप स्टडी के हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है क्लास क्राइनॉइडिया। हमने अपने जो फाइलम इकाइनोडर्म्स का स्टार्ट किया था, फाइलम इकाइनोडर्म्स के हमने प्रीवियस क्लासेस को 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस किया। हमने उसमें डिफरेंट क्लासेस को स्टडी किया, होलोथोराइडिया को डिस्कस किया, इकाइनॉइडिया को डिस्कस किया, एस्टेरॉइड्स को डिस्कस किया। इसी तरह से हमने वेरियस जो है वो क्लासेस को डिस्कस किया। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगी। तो आज हमारी जो क्लास है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है क्लास क्राइनॉइडिया। क्राइनॉइडिया का मतलब, क्राइनॉन का मतलब जो है वो है लिली और ओइक्स का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि इसमें हमारे ऑर्गेनिजम्स में लिली फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो क्लास क्राइनॉइडिया के अंदर हमारे पास सी लिलीज और लीदर स्टार्स आती हैं। क्लास क्राइनॉइडिया में हमारे पास सी लिलीज और लीदर स्टार्स आते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव हैं इकाइनोडर्म्स में, मोस्ट प्रिमिटिव इकाइनोडर्म्स हैं। इसी वजह से ये इकाइनोडर्म्स के डिफरेंट फॉर्म में, ये जो है दूसरे इकाइनोडर्म्स के हवाले से थोड़े डिफरेंट फॉर्म में लाई करते हैं। इनकी 630 स्पीशीज़ लिविंग टुडे हैं, बट फॉसल रिकॉर्ड्स ये शो करता है कि ये लार्ज नंबर में ये स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। आज से 200 से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो पेलियोजोइक इरा में इनके लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ में ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। नेक्स्ट अगर हम सी लिलीज़ को डिस्कस करें तो सी लिलीज़ जो हैं वो परमानेंटली अटैच होती हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अपनी स्टाल्क के थ्रू, और स्टाल्क हम बोलते हैं कि ये एक स्टाल्क लाइक सपोर्ट है जो कि एनिमल को, सेसाइल एनिमल को सपोर्ट करती है वो अपने सबस्ट्रेट पर अटैच हो सकें। ये इनकी स्टाक का एक एंड अटैच होता है स्टाक का किसी भी सबस्ट्रेट के साथ और बेयर करता है एक फ्लैटेंड डिस्क। ये डिस्क जो है उसके पास रूट लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो कि इनकी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ फिक्स करवाने में हेल्प आउट करती हैं। डिस्क लाइक ऑसिकल्स जो हैं स्टाल के, वो एक दूसरे के ऊपर तय दर तय लगे होते हैं और ये हेल्ड करवाते हैं टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू। ये हेल्ड हुए होते हैं, ज्वाइन हुए होते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स फ्यूज़ हुए होते हैं। छोटी छोटी स्मॉल बोन्स जो हैं डिस्क लाइक ऑसिकल्स ऑफ द स्टाल्क्स जो हैं, यानी कि स्टाल की ही जो डिस्क लाइक ऑसिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर तय दर तय होती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर वो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाती हैं जो कि इनको जॉइंटेड अपीयरेंस दे रहा होता है। स्टाल्क इसके अलावा अपने पास प्रोजेक्शंस और सिर्राए बेयर करती है। प्रोजेक्शंस हम उबार को बोलते हैं और सिर्राए हम इस तरह के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिर्राई जो है वो अरेंज होते हैं इन वर्ल्स। वर्ल्स हम कहते हैं एक घेरे में। नेक्स्ट आप डायग्राम देखेंगे सी लिलीज की तो वो एक घेराव में होगी, तो एक घेरे नुमा शक्ल इनको दे रही होती हैं। अनअटैच एंड जो सी लिली का होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, वो अनअटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ। अबॉरल एंड जो क्राउन का है वो स्टाल्क के साथ अटैच होता है और सपोर्ट भी इसको देता है बाय अ सेट ऑफ ऑसिकल्स जिसको हम कहते हैं कैलेक्स। 5 आर्म्स इस कैलेक्स के साथ अटैच होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं और सपोर्टेड होते हैं बाय ऑसिकल्स। आर्म्स जो हैं उनके पास स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं जिनको हम पिन्योल्स बोलते हैं और ये उसको फीदर लाइक अपीयरेंस दे रही होती हैं सी लिलीज को। ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं इनके हर आर्म में डबल राउ ट्यूब फीट की प्रेजेंट होती है। एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स जो है आर्म्स में माउथ की तरफ जो है वो जा रही होती है, यानी कि एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स हर आर्म में प्रेजेंट होती है टूवर्ड्स द माउथ। माउथ और एनस ओपन होते हैं ऑन द अपर
अपर ओरल सरफेस की तरफ। ये था हमारे पास सी लिलीज का स्ट्रक्चर। अब हम सी लिलीज की डायग्राम देखते हैं ताकि जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं, पिन्यूल्स, कैलेक्स क्या है, क्राउन, सिर्राए, तो आपके वो साथ ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है वो सी लिलीज है। ये सी लिलीज की स्टाल्क होती है जिसके थ्रू ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। ये इनका जो है वो क्राउन है और क्राउन जो है वो अबोरल एंड से स्टाल्क के साथ अटैच होता है। इसके अलावा ये इसके जो है वो इसके आर्म्स हैं और आर्म्स के साथ पिन्यूल्स जो कि छोटे छोटे सिर्राए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी इनके साथ प्रेजेंट होती हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन क्राउन है और जबकि नीचे वाला जो है ये स्टाल्क है। स्टाल्क के पास प्रोजेक्शंस और सिर्राए यानी कि छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या उबार जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इनका कैलेक्स है, ये इनके आर्म्स हैं और ये इस तरह से इनको फीदर लाइक अपीयरेंस जो है वो मिल रही होती है और ये ऊपर वाले पोर्शन को हम इनके क्राउन बोलते हैं। ये सी लिली का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीदर स्टार को। फीदर स्टार हमारे पास जो है, फीदर स्टार सिमिलर सी लिलीज की तरह होती है लेकिन फीदर स्टार के पास स्टाल्क नहीं होती है। ये स्विमिंग होते हैं और क्रॉलिंग एनिमल्स हैं, स्विम करते हैं। अबोरल एंड इनके क्राउन का बेयर करता है एक रिंग ऑफ रूट लाइक सिर्राए। ये सिर्राए जो हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ खुद को क्लिंग कर लेते हैं, सबस्ट्रेट को जकड़ लेते हैं ड्यूरिंग रेस्ट। फीदर स्टार स्विम करती है बाय राइजिंग एंड लोअरिंग द आर्म्स, अपने आर्म्स को राइज और लोड करके, और क्रॉल करती है सबस्ट्रेट के ऊपर बाय पुलिंग द टिप्स ऑफ एन आर्म। ये हमारे पास जो है वो फीदर स्टार्स हैं। फीदर स्टार के पास कोई भी नहीं प्रेजेंट होती स्टाल्क, इनके पास सिर्राए होते हैं जो कि इसको क्लीन करने में, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जकड़ने में इसको हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ये इनके फीदर्स हैं जिनको ये मूव करते हैं। इसके अलावा ये इनका क्राउन है। क्राउन के बाद ये इनका पोर्शन जो है वो कैलेक्स है और ये इसके जो है वो आपको आर्म्स नज़र आ रहे हैं और इसकी भी शेप बिल्कुल जो है वो सी लिली की तरह होती है। ऊपर से क्राउन जो है वो इनका मिलता जुलता है लेकिन इनमें डिफरेंट ये है कि इनके पास जो है वो फीदर स्टार के पास जो है वो स्टाल्क प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम इनके मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें तो सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन क्राइनाइड्स के अंदर सिमिलर होती है। इकाइनोडर्म्स के दूसरे इकाइनोडर्म्स की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करती है, गैस एक्सचेंज का, एक्सक्रीशंस का, सर्कुलेशन का। लेकिन क्राइनाइड यूज़ करते हैं अपने आउटस्ट्रेच आर्म्स को फीडिंग के लिए। ये सस्पेंशन फीडर होते हैं। ये सस्पेंशन फीडर हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि कैप्चर करते हैं और इंजेस्ट करते हैं उन फूड पार्टिकल्स को जो कि वाटर में सस्पेंड हुए होते हैं। इनके ट्यूब फुट जो है वो ट्रैप करते हैं प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स को विच टच इट, जो भी उनके टच में आ जाते हैं उनकी ट्यूब फिट में, वो ट्यूब फिट उनको ट्रैप कर लेती है। इनके सीलिया जो है एम्ब्रियो लैटरल ग्रूव्स के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो उस फूड को कैरी करते हैं माउथ तक। देन माउथ ये जो फीडिंग मेथड है, मेथड ऑफ फीडिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फीडिंग ऑफ मॉडर्न इकाइनोडर्म्स। इनका थोड़ा सा अलग है लेकिन ये शो करते हैं ओरिजिनल फंक्शन ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्राइनाइड्स के पास नर्व रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। कप शेप नर्व मैश प्रेजेंट होता है इनके कैलेक्स के नीचे। ये जो है राइज करता है वहाँ से रेडियल नर्व्स को और रेडियल नर्व्स जो हैं वो हर आर्म में एक्सटेंड हुई होती हैं। यही नर्व्स इनकी कंट्रोल करती हैं ट्यूब फीट को और इनके आर्म मस्कुलेचर को, यानी इनकी बॉडी के मसल्स को यही नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही होती हैं, रेडियल नर्व्स। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें क्राइनाइड्स के अंदर, तो क्राइनाइड्स हमारे पास डायोशियस होते हैं। डायोशियस मीन्स के ईच प्रोड्यूसिंग आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स जो हैं इनके बनते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में, इन द सीलोम, इनकी बॉडी कैविटी में, और रिलीज होते हैं जब वो वॉल्स इनके आर्म्स की रप्चर कर जाती है तो वो गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ स्पॉन इन वाटर, स्पॉनिंग करती हैं। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट वाटर में ही होती है। कुछ स्पीशीज़ जो है वो एम्ब्रियो को ब्रूड करते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आर्म। देन लार्वा अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है और फिर क्राइनाइड, वो एक अडल्ट में क्राइनाइड चेंज हो जाता है। क्राइनाइड जो है वो भी दूसरे इकाइनोडर्म्स की क्लासेस में जैसे हमने डिस्कस किया तो ये भी अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट हम इसकी स्टडी करते हैं फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन को। तो बहुत से जोलॉजिस्ट का ये बिलीव है कि इकाइनोडर्म जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री इवॉल्व हुई जब इनके अंदर ट्रांजिशन आई, तब्दीली आई कि ये चेंज
हुए थे एक्टिव मोर सीडेंट्री लाइफस्टाइल इनके अंदर आ गया, यानी कि सीडेंट्री का स्लो मूविंग लाइफस्टाइल था इनके अंदर। तो ओल्डेस्ट इकाइनोडर्म के जो फॉसिल्स मिले हैं जो कि 600 मिलियन ईयर्स को पुराने हैं, उनके अंदर ये जो है डायरेक्ट ट्रांजिशन का एविडेंस नहीं मिला। रिलेशनशिप क्या है एनिशियंट इकाइनोडर्म्स का क्राइनाइड्स के साथ? तो अब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप एनिशियंट इकाइनोडर्म्स का क्राइनाइड्स के और क्राइनाइड्स का, कि इनका क्या एनिशियंट रिलेशनशिप है। तो एनिशियंट फॉसिल्स का जो एविडेंस मिला है अबाउट द रीजन ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम और कैल्केरियस एंडोस्केलेटन, तो क्राइनाइड्स क्लोजली रिजेंबल करते हैं ओल्डेस्ट फॉसिल्स के साथ। जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिले हैं हमारे पास क्राइनाइड्स के, ये क्लोजली रिजेंबल्स करते हैं। तो क्राइनाइड जो है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम को यूज़ करते हैं सस्पेंशन, फीडिंग और फिल्टर फीडिंग के लिए। ये उसको वाटर वस्कुलर सिस्टम को यूज़ नहीं करते लोकोमोशन के लिए जो क्राइनाइड हैं। इसी तरह से फिल्टर फीडिंग जो है वो एक ओरिजिनल फंक्शन है वाटर वस्कुलर सिस्टम का, यानी कि वाटर वस्कुलर सिस्टम का बेसिक फंक्शन फिल्टर फीडिंग है। अर्ली इकाइनोडर्म जो है उनकी माउथ जो है वो उनकी पोजीशन अप है लाइक क्राइनाइड्स, इसी वजह से ये अबोरली अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और ये अपने आर्म्स और ट्यूब फीड को यूज़ करते हैं अपने फूड को कैप्चर करने के लिए और मूव करने के लिए उसको, कि वो उस फूड को अपने माउथ तक लेके जा सके। इसके अलावा इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना एंडोस्केलेटन इवॉल्व हुआ है इनको सपोर्ट करने के लिए फिल्टरिंग आर्म्स को, और इनको साथ प्रोटेक्ट करता है सिसाइल एनिमल्स को जो कि मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एवोल्यूशन आई है मॉडर्न इकाइनोडर्म में, तो बहुत से मॉडर्न इकाइनोडर्म मोटाइल हैं, यानी कि वो मूवमेंट शो करते हैं और सेकेंडरी डिराइव्ड हुए हैं। उनके अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के, उनका लाइफस्टाइल फ्री लिविंग है, उनके माउथ की ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है, उनका माउथ डाउन पोजीशन पे है, और ये एडवांटेज भी है कि वो प्रीडेटरी और स्कैवेंजिंग लाइफस्टाइल रखते हैं, कि वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर और फीड कर सकते हैं। इसके अलावा डेड पे वो फीड करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो है वो चेंजेस आए हैं, अकर हुए हैं उनके वाटर वस्कुलर सिस्टम में। उनके अंदर एवोल्यूशन आई है एम्प्यूला की, सक्शन डिस्क की, और फीडिंग टेंटिकल्स आए हैं। ये तमाम एडाप्टेशंस उनको लोकोमोशन में और उनके फीडिंग लाइफस्टाइल में और मोबाइल लाइफस्टाइल में उनको हेल्प आउट करते हैं। तो कुछ इकाइनोडर्म जो है वो इरेगुलर इकाइनाइड्स हैं, और इरेगुलर इकाइनाइड एंड होलोथोराइड्स हैं जो कि बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। होलोथोराइड्स में हमारे पास सी क्यूकम्बर आते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री से ये डिराइव हुए हैं फ्रॉम पेंटारेडियल बॉडी है इनकी। तो ये ऑब्जर्वेशन सपोर्ट करती है आइडिया कि ये फ्री लिविंग लाइफस्टाइल है इनका। ये एक इकाइनोडर्म की सेकेंडरी एडाप्टेशंस है। नेक्स्ट उन्होंने कंक्लूजन यही निकाला है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से कोई क्लियर नहीं हुआ इकाइनोडर्म्स के बारे में, लेकिन जो न्यूमेरियस फॉसिल्स इकाइनोडर्म्स के कैम्ब्रियन पीरियड में मिले थे उन फॉसल से वो डेवलप नहीं कर सके एक डेफिनेट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, कि लिविंग और एक्सटिंक्ट इकाइनोडर्म के अंदर अभी एक डेफिनेट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। और बहुत से टेक्सोनोमिस्ट एग्री करते हैं कि इकाइनाइड्स और होलोथेलाइड्स क्लोजली रिलेटेड हैं, और ये भी क्लियर है कि जो ऑफराइड्स हैं वो मोर क्लोजली रिलेटेड हैं इकाइनाइड और होलोथेराइड के एज़ कम्पेयर टू एस्टेराइड। जी स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इकाइनोडर्म्स का पोर्शन आज हमने वाइंड अप कर लिया है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब एक नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे। हम अपनी कॉर्डेट डाइवर्सिटी को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी ज़ूलॉजी सी है, जिसमें हम हेमी कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।